पूरी बाइबल में केवल एक ही पुस्तक ऐसी है जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने विशेष आशीष की घोषणा की है। परमेश्वर ने कहा, जो इसे पढ़ेगा, जो इसे सुनेगा और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानेगा वह धन्य होगा। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 3 में कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। फिर भी दुख की बात यह है कि जिस पुस्तक को परमेश्वर ने आशीष की पुस्तक कहा है, उसी पुस्तक से बहुत से लोग डरते हैं। Welcome to a ministry devoted to the Word, empowered by the Spirit to reach all nations. Join Ecclesia Global Ministries today. आज बहुत से मसीही यह मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य केवल 666 पशु, अजगर, न्याय और अंत समय की घटनाओं की पुस्तक है, इसलिए वे उसे पढ़ने या समझने से कतराते हैं। लेकिन यदि हम इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें तो इसका मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य शब्द का मूल ग्रीक शब्द है अपोकलिप्सिस। अपोकलिप्सिस दो शब्द से मिलकर बना है। अपो जिसका अर्थ है हटना, दूर करना, कलिप्सिस जिसका अर्थ है आवरण, पर्दा या ढका हुआ। इन दोनों को मिलाकर अपोकलिप्सिस का अर्थ होता है पर्दा हटना, छिपी हुई बात को प्रकट करना, दिव्य रहस्य का उद्घाटन या प्रकाशन, रेवलेशन। इसलिए प्रकाशित वाक्य का अर्थ संसार का अंत, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यीशु मसीह का प्रकट होना। प्रकाशित वाक्य उन बातों को प्रकट करती है जो पहले छिपी हुई थी, विशेषकर महिमा में विराजमान यीशु मसीह, उनकी कलीसिया के लिए उसकी योजना और उनके अंतिम विजय को। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अर्थात यह पुस्तक सबसे पहले यीशु मसीह को प्रकट करती है, ना कि केवल भविष्य की घटनाओं को। यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़कर केवल 666 पशु या अंतिम समय की घटनाओं पर ध्यान देते हैं तो हम प्रकाशित वाक्य के मुख्य उद्देश्य को खो देते हैं। प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य केवल भविष्य की घटनाओं को प्रकट करना नहीं, बल्कि महिमा में विराजमान, विजयी और राज करने वाला यीशु मसीह को प्रकट करना है। अस्वीकरण डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षिक, एजुकेशनल और बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सभी व्याख्याएं पवित्र बाइबल, मूल यूनानी, ग्रीक भाषा और ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित है। इस वीडियो में केवल प्रभु यीशु मसीह और मसीही धर्म ग्रंथों के विषय में चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म या आस्था का अपमान, आलोचना या भावनाएं आहत करना नहीं है, बल्कि बाइबल की गहरी समझ प्रदान करना है। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें तो हमारा ध्यान भय पर नहीं बल्कि मसीह पर होना चाहिए, अंतिम समय की घटनाओं पर नहीं बल्कि उस प्रभु पर हो जो अपनी कलीसिया का राजा है और बहुत जल्द आने वाला है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 1, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। पहला ही वचन हमें बताता है कि यह पुस्तक वास्तव में किसके बारे में है। प्रकाशित वाक्य अंतिम समय की घटनाओं का प्रकाशन नहीं बल्कि सबसे पहले यीशु मसीह का प्रकाशन है। ये वह यीशु है जिन्हें संसार ने बेथलेहम में एक शिशु के रूप में देखा। यही वह यीशु है जिन्हें लोगों ने क्रूस पर लटका हुआ, पीड़ित और तुच्छ समझा, परंतु प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना उसी यीशु को उनकी पूर्ण महिमा में देखता है
जीवित प्रभु, विजयी, उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। इसलिए यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़कर केवल पशु 666, अजगर और न्याय को देखते हैं तो हम इस पुस्तक के वास्तविक केंद्र को खो देते हैं। इस पुस्तक का केंद्र पशु नहीं बल्कि परमेश्वर का मेमना है। इसका केंद्र भय नहीं बल्कि सिंहासन पर विराजमान, महिमा से परिपूर्ण और सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य वर्ष 1 हमें यह भी बताती है कि यह संदेश कहां से आया। यह किसी मनुष्य की कल्पना, दर्शन या धार्मिक विचार नहीं है। यह स्वयं परमेश्वर की ओर से दिया गया दिव्य प्रकाशन है। ध्यान दीजिए कि यह संदेश किस प्रकार हमारे पास पहुंचा। परमेश्वर पिता ने यह प्रकाशन पुत्र यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने इसे अपने स्वर्गदूत के द्वारा प्रकट किया। स्वर्गदूत ने इसे प्रेरित यूहन्ना को बताया और यूहन्ना ने इसे कलीसियाओं तक पहुंचाया। प्रकाशित वाक्य के अधिकार, ऑथोरिटी और विश्वसनीयता को स्पष्ट करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य केवल एक भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं बल्कि स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का विश्वसनीय और अधिकारपूर्ण संदेश है, जिसे उसकी कलीसिया के लिए दिया गया है। अपने दासों को ग्रीक भाषा में डाउलोस शब्द का प्रयोग किया गया है। डाउलोस का अर्थ है दास, बंधुआ, सेवक, संपूर्ण अपने स्वामी के अधीन व्यक्ति। यह केवल एक साधारण सेवक नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति है जो अपने स्वामी की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित और आज्ञाकारी होता है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्ष 1 में जब लिखा है कि परमेश्वर ने यह प्रकाशन अपने दासों को दिखाने के लिए दिया, तो इसका अर्थ है कि यह संदेश उन लोगों के लिए है जो स्वयं को यीशु मसीह का पूर्ण समर्पित सेवक मानते हैं और उसके इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्ष 2 जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। पहली सदी में यीशु मसीह की गवाही देना केवल विश्वास की घोषणा नहीं था, यह अपने जीवन को जोखिम में डालने का निर्णय था। बहुत से विश्वासियों ने सत्य के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उत्पीड़न सहा, कारावास झेला और यहाँ तक कि अपने प्राण भी दे दिए। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्ष 9 मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। आज संसार भी वही चाहता है कि कलीसिया सत्य के विषय में मौन रहे, पाप के विरुद्ध ना बोले और सुसमाचार का साहसपूर्वक प्रचार ना करे। लेकिन परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सत्य बोलेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्ष 3 पर आते हैं। यहाँ परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा देते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ध्यान दीजिए, यह आशीष केवल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, यह केवल सुनने वालों के लिए भी नहीं है। परमेश्वर विशेष रूप से उन्हें धन्य कहते हैं जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और आज्ञापूर्वक मानते भी हैं। आज बहुत से मसीही लोग बाइबल का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो बाइबल के बहुत सारे वर्ष याद कर सकते हैं, बाइबल पर चर्चा कर सकते हैं और बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर केवल ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते। वे ऐसे लोगों की खोज करते हैं जिनका जीवन उनके वचन के द्वारा बदल गया हो। ज्ञान हमारे मन को भर सकता है पर आज्ञाकारिता हमारे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर केवल जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन चाहते हैं।
इसके बाद यूहन्ना लिखता है क्योंकि समय निकट है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अंत समय की तारीखें निर्धारित करने लगे या भविष्यवाणी की चिंताओं में उलझ जाएं। इसका वास्तविक संदेश है आत्मिक रूप से तैयार रहो, जागते रहो और विश्वास योग्य बने रहो, क्योंकि वह दिन निश्चित है जब यीशु मसीह महिमा के साथ लौटेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि आज आपका जीवन भी किसी पतमुस के समान प्रतीत हो। शायद आप बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, शायद आर्थिक कठिनाइयों ने आपको घेर रखा है, शायद आपका परिवार टूटने की कगार पर है, शायद आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको भुला दिया है। लेकिन एक बात कभी मत भूलिए, पतमुस में यूहन्ना अकेला नहीं था। उसी निर्जन द्वीप पर महिमामय यीशु मसीह ने स्वयं उसे दर्शन दिए। वही यीशु आज भी जीवित है, वह आज भी अपने लोगों के साथ है। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है, आपका अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य यह है कि यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है, भविष्य उन्हीं के हाथ में है, कलीसिया उन्हीं की है और अंत विजय भी उन्हीं की होगी। इसलिए आशा मत छोड़िए, विश्वास में स्थिर रहिए और अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए। यदि आज आपका जीवन समाप्त हो जाए तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में होंगे? यदि आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है तो जान लीजिए आज परमेश्वर आपको अपनी ओर बुला रहा है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे दफनाया गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित कर दिया। आज वह जीवित प्रभु है और हर उस व्यक्ति को क्षमा, नया जीवन और अनंत जीवन प्रदान करते हैं जो विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु के प्रभु होने का अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9। यदि आज पवित्र आत्मा आपके दिल में कार्य कर रहा है तो अपने दिल को कठोर मत कीजिए। विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, उससे क्षमा मांगिए और उन्हें अपनी जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। आज उद्धार का दिन है, आज अनुग्रह का अवसर है। कल का कोई भरोसा नहीं, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैलाकर आपको बुला रहे हैं। जो कोई उनके पास आता है उसे वे कभी नहीं ठुकराते। आइए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए ताकि हम केवल प्रकाशित वाक्य की आशीष को पढ़े ही नहीं बल्कि उससे अपने जीवन में अनुभव भी करें और उस दिन तक विश्वास योग्य बने रहे जब हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ फिर दोबारा आएगा। यदि आज पवित्र आत्मा आपके दिल में कार्य कर रहा है तो इस बुलाहट को अनदेखा मत कीजिए। अपने निर्णय को कल पर मत टालिए। आज ही विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन का संपूर्ण अधिकार उन्हीं पे सौंप दीजिए। याद रखिए, जो यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में महिमा, सामर्थ और अधिकार के साथ प्रकट होते हैं वही आज अनुग्रह और उद्धार देने के लिए आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आज भी वैसा ही है। प्रभु यीशु मसीह का क्षमा आज भी उपलब्ध है और उनका निमंत्रण आज भी सबके लिए खुला है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन दिया और उसके द्वारा अपनी इच्छा तथा अपनी महिमा को प्रकट किया।
प्रभु हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल आपके वचन को सुनने वाला ही नहीं बल्कि उसे विश्वास के साथ मानने और उसके अनुसार जीवन जीने वाला भी हो। हे प्रभु, जो लोग अपने जीवन के पथमुख से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वे बीमारी, दुख, आर्थिक कठिनाई, अकेलापन या किसी भी परीक्षा का सामना कर रहे हो, उन्हें अपनी उपस्थिति का गहरा अनुभव करवाइए। उन्हें ऐसी नई आशा, नया साहस और अटल विश्वास प्रदान कीजिए। हमें अंत तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने, सत्य की गवाही देने और आपके आगमन की प्रतीक्षा में पवित्र जीवन जीने की कृपा दीजिए। हम यह सब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बहुमूल्य और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।